बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स क्वेटा में अदा की गई। नमाज जनाजा में वजीर आला कोर कमांडर बलोचिस्तान कोर, IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ, IG पुलिस और दीगर हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए। सारी लीडरशिप ने किया कि इनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। हमारे भी 14 जवान शहीद हुए हैं और हमने 21 दहशतगर्द मारे। दहशतगर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा। ये लोग जिन्होंने हमले किए हैं ये कोई नाराज बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। हमला करने वाले नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई रियायत नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा लिडरशिप का फैसला है, दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देंगे। हम दुश्मनों के अज़ाइम कुछ और थे जिन्हें जवानों ने नाकाम बनाया। हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस है। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में है। जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। TTP का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में है। अफगान हुकूमत को सबूत ये हैं, जिन लोगों को छोड़ा था वही हमले कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। मासूम शहरों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। ये दहशतगर्द हैं, वायलेंस हैं, शरपसंद हैं, रियासत मजलूम के साथ खड़ी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। जितने भी शोधा हैं उनका बदला लिया जाएगा, बल्कि उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों से बदला लिया जाएगा। पाकिस्तानियों का खून मुआफ नहीं करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। दहशतगर्दों का कोई कौम और कबीला नहीं होता। मासूम लोगों को उनकी फैमिली के सामने शहीद करना जुल्म है। वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा रखने वाले भी सोचें। रियासत अपनी रिच कायम करेगी, इसलिए जो भी करना होगा हुकूमत करेगी। नाराज बलोच कोई नहीं होता, बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द होता है। बलोच नौजवानों को कहता हूं, दहशतगर्दों से दूर रहें। बलूचिस्तान लहूलुहान दहशतगर्दी की होलनाक दास्तान। मुख्तलिफ वाक़यात में 38 अफराद शहीद। मूसाखेल में सफाकियत की इंतहा। राडाशिम में नाका लगाकर गाड़ियां रोकी। बसों ट्रकों गाड़ियों से लोगों को शिनाख्त करके उतारा। 23 मुसाफिरों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तमाम जौमहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। किल्लात में घात लगाए दहशतगर्दों से मुकाबला। 4 लीवी से एहलकार और पुलिस ASI हुजूर बख्श शहीद हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर किल्लात समेत 7 अफराद जख्मी। हम दुश्मनों ने होटल पर फायरिंग करके कबायली रहनुमा जबर खान मोहम्मद हसनी समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। खड़पूछा में थाने की आग लगा दी गई। बोलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। 2 अफराद जाँ भाग। ट्रेनों की आमदरफ मुअत्तल। सिंध बलोचिस्तान कौमी शहरा से सरकारी टीचर समेत 4 अफराद की लाशें मिली। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसे जवाब। ताबड़तोड़ कार्रवाई में 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमले किए। मूसाखेल के लात लसबीला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मसमूम आज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्द कार्रवाई का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुतासरा इलाकों क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बुज़दिलाना कार्रवाइयों के लिए उकसाने वालों सहूलतकारों को भी कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मूसाखेल में खून रेजी। कई घरों पर कयामत टूटी। फैसलाबाद के गुलाम जिलानी बेटी को क्वेटा ससुराल छोड़कर वापस आ रहा था। 7 साल के बेटे के सामने वालिद को कत्ल किया गया।
कत्ल होने वालों में टोबा टेक सिंह के मोहम्मद हमजा गुज्जर, मोहम्मद शहबाज भी शामिल। नौजवान तलहा गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ। तीनों कुछ दिन कबल ट्रक लेकर बलूचिस्तान गए थे। मकतूलिन के रहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। चार बजे हमारे पास ये आर्मी पहुंची है तो उन्होंने हमें मस्जिद से निकाला है। मेरे बच्चों को इतना बुखार था दोनों को, और बच्चे को झटके लग रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं किया। बार पूछ रहे अम्मी मेरा पापा नहीं आया, अम्मी मेरे पापा अभी तक नहीं पहुंचे। बच्चे पूछ रहे हैं पापा कब आएंगे। सानहा मूसा खेल के एनीस शाहिद माँ वाकया बताते हुए रो पड़ी। दहशतगर्दों ने शिनाख्ती कार्ड देकर बस से उतारा। कुछ फासले पर एक मस्जिद में पनाह ली, कोई मदद को न पहुंचा। पाक फौज ने हमें रेस्क्यू किया। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। लापता अफराद का रोना रोने वाले दहशतगर्दों के पीछे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में मजदूरों के साथ जो हुआ, महरंग बलोच और दीगर खामोश है। ये दोहरा मयार है, अपने लिए बोलते हैं और पंजाबियों के लिए कुछ नहीं। महरंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर चिढ़ गए। बानी पीटीआई रोज बयान बदलते हैं। कभी कहते हैं फौज का अंदरूनी मामला है, कभी कहते हैं ओपन ट्रायल होना चाहिए। आप सब लोग एक बार जाकर पूछ लें वो चाहते क्या है, मुझसे ना पूछें। आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनके नीचे पाकिस्तान में अमन उमान आ गई है और उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जा रही। आज क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता, आपको अमन उमान लाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने कर लिया इम्कान, उनसे तो क्रिकेट नहीं संभल रही। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं अंदरूनी लड़ाई के बायस बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी रहनुमा से बात करना होगी। सेनेटर आजम खान सवाती ने कहा बानी पीटीआई ने मुल्क में अमन की खातिर जलसा मंसूख किया। मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करना मस्बत अमल था। जिसने भी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के निजाम को बचाना चाहते हैं। इस खुशफहमी में नहीं कि जलसा मंसूख करने पर हमें कोई रियायत मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। मुल्की सियासी मामलात पर गौर और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। अदालती उस्मा एक्ट 1997 में तरमीम का बिल हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी पेश करेंगे। इजलास सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। 28 निकाती एजेंडा जारी। दो 2013 में दहशतगर्दी की एक जंग लड़ी जा रही थी, तो 4 साल के अंदर दहशतगर्दी का जो खात्मा हुआ वो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजारत इज़्मा के टेन्योर के दौरान हुआ। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हुई। बानी पीटीआई और फैज हमीद तालिबान को लेकर आए। वज़ीर इत्तलात अतात अडर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तालिबान को वापस लाकर यहाँ बसाया गया, जिम्मेदारी आप पर आएगी। आपने 4 साल में दहशतगर्दी को फिरोग दिया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया जाए। वज़ीर कानून ने कहा आइन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का तरीक़ेकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस होगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर। पीटीआई के आतिफ खान ने कहा यकीन दहानी कराई जाए, इस कानून से इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी नहीं होगा। वज़ीर कानून आजम ज़ीतार बोले मेरा दायरा इख्तियार नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत हर एक चीज छुपा के करती है, चाहे वो कानून साजी है। पूरी दुनिया में कानून साजी कभी छुपा के नहीं की जाती। लेकिन हम एक चीज बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि कोई भी एक्सटेंशन देने की हम मुजाहिमत करेंगे, मतलब मुखालिफत करेंगे। हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, चाहे वो कानून साजी ही हो।
बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम वाज़ेह कर चुके हैं किसी भी एक्सटेंशन की मज़ाहिमत और मुखालिफत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी ने अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत भी दी। PTI ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफरिक दरख्वास्तार इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। PTI रहनुमा उमर रजूक की चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेमरान के खिलाफ बयानात। इलेक्शन कमीशन का उमर रजूक के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने पर गौर। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं। हम बता के थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, तो मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे? या सियासत तो हो ही नहीं रही। कहा जा रहा है पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। सबको एक ही फिक्र है कि हम सियासत में ना आ जाएं। मालूम है स्क्रिप्ट कहां से आता। हैरान हूं, आप खवातीन से डर रहे हैं। पानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई बार बता चुकी हूं हम सियासत में नहीं आना चाहते। हमारे पास जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। क्या हम पागल हैं जो सियासत में आ जाएं? खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना और PTI तंजीमी ओहदों में रद्दोबदल मुतवक्किल। ज़राए की मुताबिक बानी PTI की हिदायत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल हो गई। आज अली अमीन गंडापुर अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी अफवाज की कमांडर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। जनरल ली छियांग ने कहा कि पाकिस्तान आहिनी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी कमांडर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। इलाका सलामती, फौजी तरबियत और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसिर कोशिशों को सराहा। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। चीनी कमांडर को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कराची में रात से कई मकामात पर बारिश। महकमा मौसमियात की 30 अगस्त तक वक्फे से मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। गुज़श्ता रोज उमरकोट में भी बादल खूब बरसे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी इजलास। तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान शेख कहते हैं, बारिश से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। शहरी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 हेल्पलाइन पर राब्ता करें। बिजली चोरी रोककर नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश है बिजली की कीमत कम हो। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, चाहते हैं बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़श्ता साल की निस्बत कम हो। शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम होगा तो कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। आइंदा 1 साल के अंदर अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी। साफी ने सेलेब से मुतालिक सवाल किया तो अवैस लगारी बरहम हो गए। कहा, क्या ये सब सलखत कर दी? कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर 5 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक के FIA के हमरा जहांगीराबाद, जलालाबाद, मीरगोट में 6 हाइड्रेंट्स पर छापे। पानी माफिया बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहा था। जेर जमीन केबल से बिजली चोरी की जा रही थी। 6 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर आखिरी 6 माह में 5 लाख यूनिट से ज्यादा चोरी की बिजली इस्तेमाल की गई। 5 लाख यूनिट बिजली चोरी पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। सोलर पैनल दरामद की आड़ में 73 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ।
ब्राइट स्टार वुमेन लाइट ट्रेडर्स जाली कंपनीज निकली। कागजी तौर पर दोनों कंपनीज की दफातर पेशावर में एक ही इमारत में कायम थे। ब्राइट स्टार कंपनी ने 14 अरब गैर कानूनी तौर पर कैश बैंक में जमा करवाया। बैंक ने इतनी बड़ी रकम का नोटिस तक न लिया। सोलर पैनल चीन से दरामद किए गए। रकम मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंगापुर भिजवाई गई। मूनलाइट ट्रेडर्स कंपनी का एड्रेस भी जाली था। ब्राइट स्टार कंपनी के एड्रेस पर कंपनी मालिक की वालिदा रिहाइश पजीर है। वालिदा के मुताबिक बेटा 10 साल से चीन में है। दोनों कंपनीज में मजमूई तौर पर 72 अरब 83 करोड़ पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए। FBI की रिपोर्ट तैयार। ब्राइट स्टार और मूनलाइट ट्रेडर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी ने साफी नसरुल्लाह गिडानी कत्ल केस की नामजद मुल्जिमान की बुरी जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने PPMNA खालिद अहमद लुंठ और उनकी 2 बेटियों की जमानत मुस्तरद की। अदालत के मुकदमे से खारिज की गई इंसदाद दहशतगर्दी की दफात बरकरार रखने का हुक्म। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर नसरुल्लाह गिडानी के वरिसा और सिविल सोसाइटी का SSP ऑफिस के सामने एहतजाज। जमानत मुस्तरद होने के बाद मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। ट्रंप और कैमला हैरिस के 10 सितंबर के पहले सदारती मुबाहिसे पर तहफ़्फ़ुज़ात। ट्रंप का मुबाहिसे के लिए तयशुदा TV चैनल पर एतराज़ जानिबदार करार दे दिया। कैमला हैरिस को मुबाहिसे के दौरान दूसरे फरीक का माइक बंद रखने पर एतराज़। माइक खुला रहे ताकि आवाम को ट्रंप की असलियत मालूम हो। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान का बयान। पहले मैच गवाया। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स भी गए। पिंडी टेस्ट में कौमी टीम पर स्लो ओवर रेट लग गया। पाकिस्तान मैच में 6 ओवर पीछे था। टीम 6 पॉइंट से महरूम। मैच फीस का 30% जुर्माना आयद हो गया। टीम का हाल आज से नहीं है। पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक काम था कि मैं लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं लगाऊं उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिजाइन करूं और घर चला जाऊंगा, लेकिन एक दफा इसको ठीक करके जाऊं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि एकदम क्रिकेट की मामला ठीक कर दूं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं सर्जरी एकदम से नहीं हो जाती। लोग चाहते हैं कि फौरी गले काट दिए जाएं। किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा, क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। PCB ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। वकार यूनुस, मिसबाह हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और शोएब मलिक शामिल। चैंपियंस वनडे का 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। और नाना बनने की खुशी, नवासे का शानदार वेलकम। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी के बेटे के साथ वीडियो शेयर कर दी। नन्हे शहजादे को गोद में लिए हुए हैं। शाहिद अफरीदी की साहबजादियों ने भी बच्चे को प्यार किया।